राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि ठाकुर जी को शयन कैसे कराते हैं, तो आज एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको शयन करना बताएंगे। और जब हमारे ठाकुर जी की पूरी दिनचर्या की वीडियो आएगी तो उसमें आपको वैसे तो सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन आज एक ठाकुर जी की सिर्फ शयन के ऊपर एक हम वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक ठाकुर जी यहाँ विराजमान है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस तरह की उनको नाइट ड्रेस पहना लेंगे। नाइट ड्रेस में इस तरह का ऊपर चोला रहता है और नीचे इस तरह की पैंट रहती है। तो ये पहनाना बहुत मुश्किल नहीं है। ठाकुर जी को इस तरीके से यहाँ पर पहना देना है और इसके बाद इस डोरी को हम लोग यहाँ पे बांध लेंगे। तो ठाकुर जी को हम लोगों ने लिटा लिया है और जैसा कि घास है, ठाकुर जी को पसंद आएगी घास, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको बांध लेंगे। ये देखिए, तो इनका जो लुक है वो इस तरीके का आएगा। ये पूरा ये एक टी शर्ट या फिर कुर्ते का लुक आएगा। इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर से पैंट ठाकुर जी की पहना देंगे, जो कि ये है। और आप चाहे तो इन करके भी पहना सकते हैं, जैसा कि मम्मी अपने बच्चों को पहनाती हैं, और या चाहे तो आप डायरेक्टली खुला भी पहना सकते हैं। तो हम लोग इन कर देंगे थोड़ा सा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे इसमें भी। तो ये देखिए, ठाकुर जी ने अपनी नाइट ड्रेस जो है, उनकी नाइट सूट जो है, उसको धारण कर लिया है और कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। छोटा सा ठाकुर जी का नाइट ड्रेस है। कलर्स बहुत सारे अवेलेबल है। अगर किसी को नाइट ड्रेस परचेज करनी हो तो वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कलर और डिजाइन अवेलेबल है, साइजेस भी अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग ठाकुर जी को शयन कराएंगे। तो हम लोग इस तरह के मच्छरदानी आते हैं जो कि हम लोग ठाकुर जी के लिए ऑलमोस्ट यूज करते हैं। और हमारे ठाकुर जी का सब कुछ अलग है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी हमारे बहुत ज्यादा हैं, और जैसा कि ठाकुर जी ज्यादा हैं तो उनके लिए इतनी छोटी मच्छरदानी आएगी नहीं। और हमारे ठाकुर जी की मच्छरदानी वगैरह भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये बेसिकली मच्छरदानी आती है ठाकुर जी की। हमारे ठाकुर जी का पूरा अलग से एक बेड ही है और उसके ऊपर ठाकुर जी की मच्छरदानी वगैरह लग के तब उनका शयन होता है। तो जो भी होगा हम अपने दिनचर्या में ठाकुर जी के साथ वो सब हम शेयर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं। तो इस तरह के 3 मसलन और कुशन होते हैं। तो 2 इधर इधर लग जाते हैं और एक ठाकुर जी के बीच में लगता है। ये तो बीच वाला हो गया सिरहाना, जो सिर के नीचे रहेगा, और ये वाला इधर उधर इसलिए रखा जाता है, जैसे कोई भी छोटा बच्चा आप देखे होंगे जो भी शयन कराए जाते हैं तो बच्चे के इधर उधर 2 पिलो रख दिए जाते हैं, ताकि बच्चा चौंके ना, डरे ना, और इसको ऐसा लगे कि बगल में कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो ठाकुर जी के साथ भी सेम यही होता है, क्योंकि वो उनका बाल स्वरूप है। तो अभी हम लोग ठाकुर जी को इस तरीके से शयन करा लेंगे। आप चाहें तो कुशन इसके हाथों के बीच में भी इनके रख सकते हैं, ताकि ठाकुर जी के हाथों में दर्द ना हो। और एक हम लोग यहाँ रख देते हैं। इसके बाद में जैसा वेदर हो उसके हिसाब से, अगर गर्मी है तो कुछ उड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ठंड है तो आप इसके ऊपर ब्लैंकेट या फिर कोई हल्की चादर, जो जैसा भी मौसम हो, चाहे हल्की ठंडी हो चाहे ज्यादा हो, तो ब्लैंकेट जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग उड़ा सकते हैं। और अगर गर्मी है तो कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली फैन लगा सकते हैं ठाकुर जी के लिए, अगर अवेलेबल हो तो। नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप मच्छरदानी वगैरह का यूज कर सकते हैं, या नॉर्मली भी आप जिस तरह से सुलाते हैं उस तरह, लेकिन शयन जरूर कराना चाहिए ठाकुर जी को। तो इसके बाद में हम लोग इस तरह से ठाकुर जी को लिटाल लेंगे। और एक बात, ठाकुर जी को लिटालने के पहले इनकी मालिश होती है, जो कि मौसम के हिसाब से होती है। क्योंकि हमारे सेवित ठाकुर जी नहीं है, इसलिए हम इनके ऊपर कोई भी मालिश नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इनके में प्राण आने का वो रहेगा। तो हम लोग बस एक ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से शयन कराना चाहिए। और जब ठाकुर जी शयन करते हैं तो उनकी बहुत सारी इत्र आती हैं, जो खस के इत्र होते हैं, और ब्रजरज होता है, तुलसी जी का इत्र होता है, बहुत सारे गुलाब होते हैं। जैसे जैसे मौसम होता है उसके हिसाब से होता है। केसर का इत्र ठंडों में यूज होता है, जाड़ों में, बरसात में और गर्मियों में ऑलमोस्ट लोग चंदन का इत्र यूज करते हैं। तुलसी जी का इत्र 12 महीने आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के इत्र से उनकी मालिश की जाती है, उनके चरण दबाए जाते हैं, उनके हाथ पैर दबाए जाते हैं, और इनकी जो भी इनको अच्छे से आप सब कुछ मतलब चरण वगैरह दबा के, फिर इनके बाद आप इनको लोरी गा सकते हैं, आप इनको लोरी सुना सकते हैं। जिस तरह से छोटे बच्चे को लोरी गाई जाती है, आप इनको लोरी सुनाइए। इसके बाद साथ ही साथ अगर गर्मी है तो आप एक फैन लगा दीजिए और साथ में इनके लिए जल रख दें, और कुछ खाने के लिए भी रख दें। खाने का अगर ना हो तो जल जरूर रखें, क्योंकि रात में अगर ठाकुर जी को प्यास लगेगी तो वो जल को पी सके, इसलिए इनके पास में जल हमेशा होना चाहिए, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्मी हो। गर्मी है तो आप ठंडा पानी रखें, और ठंडी है तो फिर आप थोड़ा सा नॉर्मल पानी रखें या फिर गर्म पानी रख दें। इसके बाद में आप ठाकुर जी को लोरी गा के सुना सकते हैं। और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, जिस तरह एक बच्चे को हम लोग थपकी देते हैं, उस तरह से ठाकुर जी के कमर पे और फिर इनके सर पे थपकी हल्की हल्की दी जाती है। या आप जितनी देर भी आप लाड लेना चाहे उस तरह कर सकते हैं, आप चाहे तो उनको गोद में भी आप बैठा के कर सकते हैं। और इसके बाद में धीरे से हम लोग इस चेन को बंद कर देंगे, क्योंकि ठाकुर जी की मच्छरदानी है तो इसमें मच्छर ना आ जाए, इसलिए हम लोग चेन को बंद कर देंगे इस तरीके से।
तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी जो है वो शयन कर चुके हैं, और ये जैसा कि हमारे सेवित ठाकुर जी नहीं है, इसलिए हम लोग इनके ऊपर किसी भी तरह का मालिश वगैरह नहीं करेंगे, जैसा मैंने अभी बताया है। तो बस ये एक ट्यूटोरियल था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था और अभी हमारे ठाकुर जी की दिनचर्या की वीडियो आने में थोड़ा टाइम है, इसलिए तब तक ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको किस तरह से शयन कराना है ये आपने देखा है। और जैसा कि आप भोजन करा के ठाकुर जी को शयन कराएंगे, और शयन के पहले आप चाहे तो ठाकुर जी को दूध का भोग लगा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, और नहीं है तो कुछ भी उनको भोग लगा के ही शयन कराएं, क्योंकि खाली पेट शयन नहीं होता है। और जल जरूर रखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ इसी तरह के पोशाक, विग्रह, मुकुटमाला या मच्छरदानी या नाइट सूट या कोई भी भगवान से रिलेटेड सामग्री आपको घर बैठे परचेज करने हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे और कलर वैरायटीज वगैरह भी सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।